नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बजट 2021 के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइम एक टैबलेट पेपरलेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया गया। अगर आपको ध्यान हो तो पहले जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो इस तरह का एक बैग लेकर आते थे। इस बैग के अंदर बजट से रिलेटेड पेपर्स रहते थे और वो फिर उसके अंदर बजट उसके अंदर रीड आउट करते थे और प्रेजेंट करते थे। और आपको बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। यहाँ आर्टिकल 112 के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, जो कि बाकी कुछ नहीं है, जो कि सिर्फ है बजट है। और बजट जो कि बजट है, और बजट कुछ भी नहीं होता, ये बस एक जब इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न है अपकमिंग ईयर के लिए, उसका एक वो उसका एस्टिमेट रहता है। और इस बजट के अंदर जैसे कि अभी 2021-22 के लिए बजट एस्टिमेटेड बजट प्रेजेंट किया गया है, तो 2019-20 जो कि साल गुजर चुका है उसका एग्जैक्ट बजट, उसका एग्जैक्ट जितने भी रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर हुए वो एग्जैक्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। और 20 और 21 के लिए भी प्रेजेंट किया जाता है, और 21 और 22 के लिए एस्टिमेटेड दिखाया जाता है कि यहाँ गवर्नमेंट अगले साल में स्पेंड करना चाहती है। तो उसी एस्टिमेशन को ये बजट बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 112 के अंदर मैंशनड है। तो इस बार हम बजट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि जैसा कि बोलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपने सुना होगा कि वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी क्या है, ये आपको जैसे कि ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक आया तो उसके कारण हमारी रिकवरी जितने भी खर्च जीडीपी थी बहुत ज़्यादा नीचे फॉल कर गई थी। यहाँ तक कि आपने न्यूज़ में देखा होगा -23, और यूके की भी -20। तो उसके कारण फिर जैसे ही स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी ठीक हुई तो वापस रिकवरी करने लगी। तो ये वी शेप ले लिया है, वी शेप ले लिया है जिसके कारण वी शेप ले लिया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शेप बन रहा है, ये तो ये वी शेप बन गया है, तो इसके कारण इसका नाम दे दिया गया वी शेप रिकवरी। अब हम बजट के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस दिया गया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने 137% एक्स्ट्रा इस बार स्पेंड किया, 137% हाई किया है इन द हेल्थ एंड वेलबींग। पर यहाँ पर सिर्फ एक हेल्थ पे नहीं, हेल्थ के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे ये पूरा एक्सपेंडिचर मिला के बोला गया है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 64,180 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करेंगे फॉर द 6 ईयर्स, जो हम हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट कर सके। और इस बार वैक्सीन्स पे अराउंड 35,000, बहुत ज़्यादा, मतलब 35,000 करोड़ बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है। जैसे कि हाँ लिखा हुआ है कि 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन इन 21-22। तो जो मेजर चंक है वो वैक्सीनेशन पे ही जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ है कि जितने भी पब्लिक हेल्थ लैब्स है, जहाँ पर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। तब जो कभी भी आने वाले टाइम में ऐसी कोई बीमारी हो तो हमारे पास एडिक्वेट डेटा हो और हम उस बीमारी को रोल आउट कर सके, तो उनको सबको लिंक किया जाएगा, तो कि एक डेटा कलेक्शन हो सके। और 4 रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाएंगे, जहां पर ऐसे आने वाले वायरसेस पे उसमें स्टडी की जा सके। और 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज बनाई जाएगी, और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाए जाएंगे। 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। जो मोबाइल हॉस्पिटल्स, जो कि ये रूरल इंडिया है, जो कि गांव रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स को हम किसी वैन के अंदर या फिर कोई बड़ी गाड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल डॉक्टर्स और वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो वो लेकर एक तरह से हॉस्पिटल को गाँव टू गाँव लेकर जा सकते हैं, जिससे रूरल इंडिया के लोगों को बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये डेट याद करने वाली है 2023, कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज रूट्स, मतलब जितने भी रेलवे ट्रैक्स है पूरे के पूरे। अभी जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे एरिया में स्टीम इंजन चलता है, तो जहाँ पर भी कहीं पर भी स्टीम इंजन नहीं रहेगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन से एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सौभाग्य स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने चलाई हुई है बहुत टाइम से, तो उसके अंदर भी ये है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल हाउस होल्ड। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो उस स्कीम को भी ध्यान रखना।
और इस बार एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक ये देखिए, आप उज्ज्वला स्कीम के बारे में भी दे रखा है। उज्ज्वला स्कीम एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड है, तो बस इतना ही इसके अंदर ध्यान रखने वाला बात है। और ये अर्बन डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि जितना भी पैसा है इकोनॉमी के अंदर वो आता कहाँ से। सबसे सबसे ज़्यादा होता है जब बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, जो कि 36% है। और उसके बाद इस बार जीएसटी पे सबसे ज़्यादा फोकस है। जीएसटी 15%, मतलब कि बहुत सारे लोग जीएसटी फाइल कर रहे हैं। और इनकम टैक्स 14%, इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वरना हर बार अगर हम देखते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा होता है, पर इस बार जीएसटी 15% और इनकम टैक्स को 14% बोला है गवर्नमेंट ने। तो ये इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स फाइल करना स्टार्ट किया है जो नई टैक्स रिजीम है उसके अंडर। और सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आते हैं, जाके पिछले उसमें रुपए अगर आते कहाँ से, तो देखा कि बोरोइंग, अगर हम बोरो कर रहे हैं किसी से तो हमको उसका इंटरेस्ट देना होगा। और इसलिए सबसे ज़्यादा रुपए जाते हैं 20% इंटरेस्ट पेमेंट में, जो कि एक वरिंग फैक्टर है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा रुपए जाते हैं। और इसके कारण अगर आप देखें तो हमारा फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बोरो करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो पिछले बजट के अंदर गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5 रखेंगे एस्टिमेटेड, पर कोरोना वायरस के कारण ये फिजिकल डेफिसिट 9.5 हो गया। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आने वाला साल है उसके लिए हम फिजिकल डेफिसिट 6.8 के आसपास रखेंगे, इतना करने की कोशिश करेंगे। प्रो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि गवर्नमेंट इतना रख पाती है कि नहीं रख पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने भी अपने डेटा के अंदर ये चीज़ बताई है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट इस बार 2020 के अंदर बहुत इंक्रीज हो गया है। पर इस बजट के अंदर एक अच्छी बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिजीम है, टैक्स रिजीम को चेंज नहीं किया। मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और देखिए जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, जो कि ये सारे के सारे करोड़ के अंदर रुपीज़ हैं। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। अब हम जैसे फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जैसे कि 9.5 ये नंबर याद रखने के लिए, ये 9.5 इस बार 2020 और 2021 के लिए। और आने वाला टाइम है उसके लिए 6.8 किया गया है। और आपको इस बता दूं कि जो FRBM एक एक्ट था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम लाया गया था 2000 ईयर के अंदर। तो उसके अंदर कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बोला था कि फिजिकल डेफिसिट अराउंड 3%। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 21-22 के मतलब इस आने वाले 1-2 साल तक, मतलब 21-22 के 2021 से 22 के तक हम इस फिजिकल डेफिसिट को 3 के आसपास लेकर आ जाएंगे। पर जैसे कि कोरोना वायरस आया है तो उसके कारण ये एस्टिमेट्स पूरा गड़बड़ा गया, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये अगले इस स्लाइड के अंदर लिखा है, वी नो दैट FRBM एक्ट्स मैंडेट फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GDP टू बी अचीव्ड बाय 31 मार्च 2020 टू 2021। जैसे कि मैंने बताया, तो इसके अंदर गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी नॉर्मल चीज़ है कि अभी ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अब जैसे कि टैक्स प्रपोजल्स, टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने, आपको सबसे पहले मैं इससे बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आर्टिकल 266 है। आर्टिकल 266 जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसके अंदर जितने भी टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस या फिर जो जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस आते हैं, लोन्स आते हैं, इनकम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, वो सारे आर्टिकल 266 के अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जमा होते हैं, सारे के सारे जितने होते हैं। ठीक है, तो इस बार जीएसटी कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इसलिए इस बार जीएसटी का 15% दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा रहता है, तो इस बार जीएसटी सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स है कलेक्शन के मामले में। एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट ने इस बार बजट के अंदर बताया है, जैसे कि संविदा स्कीम के बारे में बताया है। अगर आपको संविदा स्कीम, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। संविदा का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये स्कीम है, ये अप्रैल 24 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। अप्रैल 24 जैसा कि आपको पता है नेशनल पंचायती राज डे है। तो इस स्कीम के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मैपिंग के हिसाब से प्लानिंग और रेवेन्यू के अंदर हेल्प करेंगे, जिससे जो कलेक्शन है रूरल एरिया के अंदर वो अच्छा हो सके। और यहाँ तक कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स वो भी बेटर हो सके, और
जिससे जो रूरल इंडिया उसको फ़ायदा हो सके और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ हो सके। और जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर और फार्मर्स इस तरह की स्कीम इसको इसके आने के ज़्यादा चांसेस है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और सेकंड पॉइंट है कि जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किसके अंडर आता है, एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पर जो एग्रीकल्चर के कुछ आइटम्स है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड और बहुत सारे आइटम्स वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और इस संविदा स्कीम्स को एक और स्कीम है स्वनिधि स्कीम, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है और संविदा स्कीम विलेज के मैपिंग और इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी से विलेज की प्लानिंग और रेवेन्यू से रिलेटेड है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और अगली चीज़ है जैसे कि मेजर एलोकेशंस कहाँ कहाँ पर हुए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा हुए हैं और बाकी चीज़ों पे तो जैसे कि हम दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर इतने, और सबसे ज़्यादा डिफेंस के अंदर हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस बजट के अंदर बोली गई है कि सीनियर सिटीजन्स जितने भी 75 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। इसका कैच ये है कि सीनियर सिटीजन्स जिनका सोर्स ऑफ इनकम ओनली पेंशन है या फिर इंटरेस्ट है, वो उनको इनकम टैक्स फाइल की करने की जरूरत नहीं है। पर अगर जो कोई सीनियर सिटीजन जो 75 ईयर्स से ऊपर का है और और उसका सोर्स ऑफ इनकम किसी जैसे कि वो किसी कंपनी का सीईओ या फिर मैनेजर है, उसको कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। पर अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि आर्मी पर्सनल जो रिटायर हो जाते हैं या फिर और कोई जिनका पेंशन और इंटरेस्ट है, उनको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। और बजट 21-22 6 पिलर्स पे टिका हुआ है। सबसे पहला कि जैसे मैंने बताया कि हेल्थ और वेलबींग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है जस्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड सिक्स्थ इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस विच द गवर्नमेंट यूज टू फोकस अपॉन। अभी हम इनकम के अंदर जैसे इनकम है, इनकम इस बार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है कि 34.83 लाख करोड़ स्पेंड करेंगे। और इसके अंदर जो नेट टैक्स रिसिप्ट्स होंगे वो 15.45 लाख करोड़ होंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे वो 16.95 और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.43 रहेंगे। और जो रेवेन्यू जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है। और फिजिकल डेफिसिट, कुछ बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको फिजिकल डेफिसिट का मतलब नहीं पता। फिजिकल डेफिसिट सिंपली मीन्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो इन द अपकमिंग ईयर टू मीट देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज रहती है उनका फिजिकल डेफिसिट रहता ही रहता है। फिजिकल डेफिसिट का सिंपल मीनिंग अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लो कि जैसे कोई एक इंसान है, उसने 100 रुपये कमाए और वो स्पेंड कर रहा है 120 रुपीज़, तो 20 रुपये बोरोइंग है, तो मतलब 20 रुपये फिजिकल डेफिसिट है यहाँ जैसे कि। या फिर अगर वो स्पेंड कर रहा है 103 रुपीज़ तो उसके 3 रुपये बोरोइंग है और 3% होगा वो फिजिकल डेफिसिट होगा। मतलब जितना वो एक्स्ट्रा बोरो कर रहा है वो एक्स्ट्रा बोरो जो अपनी वो नीड्स मेंटेन कर सके। तो इसलिए फिजिकल डेफिसिट एक समय एक मतलब परसेंटेज होता है, उससे आगे नहीं रहना चाहिए। पर अभी इस बार 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आगे किया। पर आप सोच रहे हो कि जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिजीम पे इनकम टैक्स जो बढ़ाया नहीं है स्लैब को, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो कहाँ ये जो कि फिर कहाँ पर चेंजेस किए। अगर आपको ध्यान होता है जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर गए, 95-100 प्लस हो रहे हैं बहुत जगह पे। तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज़ पेट्रोल पे बढ़ा रखी है, जहाँ से गवर्नमेंट अच्छा खासा एक्सपेंडिचर कमा रही है। और जो फिजिकल, हाँ, और FRBM एक्ट मैंने उसके बारे में आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो मेजर एग्रीगेशंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको